आज एक हिस्सा मैं पढ़ रहा था और उसने मुझे बहुत आशीषित किया। और फिर से बात बताना मांग रहा हूं कि जो विषय होगा इन तीनों दिन जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये है कि परमेश्वर संभावनाओं पे काम नहीं करता, निश्चितता पे काम करता है। दूसरी बात, जब मैं कह रहा हूं संभावनाओं पे काम नहीं करता, तो मैं इस बात की संभावना के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपने जो मांगा है वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसकी कितनी निश्चितता उस पर नहीं कह रहा हूं। पर अगर खुदा ने कुछ कह दिया है, अगर खुदा का कलाम कुछ कह रहा है और खुदा ने कोई ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है, तो इसमें संभावनाओं पे नहीं होगा काम, इस पे निश्चितता के साथ होगा काम। यह हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर का कोई भी काम संभावना पे हो कि शायद हो जाएगा। देखते हैं मत्ती 26 अध्याय उसके 1 से लेकर के 5 तक। ये आपको मालूम है 26वें अध्याय से फसह के पर्व का आना, यानी वो पर्व जिसमें यीशु मसीह की कुर्बानी होगी, वो आ रहा है। और पहले पद से ये लिखा, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। मुझे बताइए, क्या यह बोल रहा है कि 2 दिन के बाद पर्व होगा और शायद मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, या यह कह रहा है तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र पर्व में पकड़वाया जाएगा? बताइए, निश्चितता है संभावना? निश्चितता है। कैसे मालूम? यहां कह रहा मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब आगे सुनिए क्या हुआ। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये, जिन लोगों ने यीशु को पकड़वाया, रोम के हाथ में सौंपा, उन लोगों की बात कर रहा है। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करके कहने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा के कैसे मार डालें। ये विचार करने लगे। पर 5वां पद पढ़िएगा क्या लिखा है। परंतु वो कहते थे, पर्व के समय नहीं। क्या कह रहे हैं वो लोग? पर्व के समय नहीं। और यीशु मसीह दूसरी आयत में क्या कह चुका है? 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। पर जिन्होंने पकड़ना है जिन लोगों को, वो ही प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? त्योहार बीत जाने दो भाई, त्योहार में हाथ नहीं डालेंगे। और यीशु मसीह पहले ही कह चुका है कि मुझे त्योहार के बीच में ही पकड़ा जाएगा। अब किसकी बात चलेगी, पकड़ने वालों की या यीशु मसीह की? जिन्होंने प्लान किया है उनकी या यीशु मसीह की? तो यहां पर लिखा है, आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वो कहते थे पर्व के समय नहीं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा मच जाए। मुझे बताइए, यीशु मसीह कौन से दिनों में पकड़वाया गया? पर्व के दिन खत्म हो गए थे या पर्व के दिन थे? 7 दिन का पर्व चलता था और यह बीच का समय था। यीशु मसीह पर्व के बाद तो नहीं पकड़वाया गया ना। कब पकड़वाया गया? पर्व के बीच में, जब पर्व चल रहा था, उसी दौरान यीशु मसीह को पकड़ा गया। क्यों? यह असंभव था कि यीशु मसीह फसह का मेमना है और फसह के बाद पकड़वाया जाए। फसह का मेमना, फसह मतलब जैसे मैंने बताया पास ओवर, लांघन का पर्व जिसे बोलते थे, लांघ जाना। मौत का फरिश्ता उनके घरों को लांघ गया। नहीं, यहां पे लहू लगा है मेमने का, हम इस घर को छू नहीं सकते, इसके घर वालों को मृत्यु नहीं दे सकते। और उस दिन वो निकल गए थे मिस्र देश छोड़ करके, इसीलिए उस दिन को क्या बोला गया? फसह का पर्व बोला गया। और यीशु मसीह को कौन सा बोला गया? फसह का मेमना। जब यीशु फसह का मेमना है और दुश्मन ये प्लान कर रहे हैं फसह बीत जाने दो तब हम उसको पकड़वाएंगे, तो आखिर में चलेगी किसकी? प्लान बनाने वालों की, दुश्मनों की, या उसकी जिसने कह दिया कि इसके अलावा और कहीं मैं पकड़वाया नहीं जाऊंगा? देखिए, परमेश्वर के पुत्र का इस पृथ्वी पे पकड़वाया जाना और बहुत कुछ जो परमेश्वर की योजना के तहत था इस पृथ्वी पर, वो मनुष्य की संभावना की वजह से नहीं हुआ,
शायद हो जाए। पर किस वजह से था? उसने कह दिया था ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही हुआ। जब उसने कह दिया कुंवारी गर्भवती होगी, तो कुंवारी गर्भवती होके पुत्र को पैदा करेगी। उसने कह दिया उसका जन्म दाऊद के खानदान में होगा, बैतलहम में होगा, एप्राता के प्रांत में होगा, तो वहीं होगा और कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कोई भी सेवा, परमेश्वर का कोई भी काम, फिर से सुनिए, किस पे नहीं होता? संभावनाओं पे नहीं होता, पर किस पे होता है? निश्चित। अगर उसने कह दिया, अब उससे कोई मजाल नहीं कि कोई आदमी टाल दे उसको। किसी में इतनी ताकत नहीं है। अब सोचिए कितने लोग यीशु मसीह को पकड़वाना मांग रहे थे, पर उन्होंने कहा पर्व के बाद। ये 12 अलग हैं और वो 30-40 लाख लोग अलग हैं। 70 उनके लीडर हैं, उन्होंने प्लान कर लिया है। आपको मालूम है यहूदी समाज में सनहेड्रिन के जो लीडर हुआ करते थे, जिनको कई बार सभा वाले या आराधनालय के अगुए या सनहेड्रिन मेनली 70 लोग हुआ करते थे, जो यहूदियों में मुख्य स्थान पर थे, मेन स्थान पर थे। ये जो कहेंगे वही होगा। और इन लोगों ने प्लान किया है कि पर्व के समय यीशु को नहीं पकड़ेंगे। मनुष्य जितना परमेश्वर की लिखित योजना को बदलना चाहे भी, तब भी वो बदल नहीं सकता। सुनिएगा मैं किस बात के लिए मैंने जोर दिया। परमेश्वर की ऑलरेडी कही और लिखित योजना होगा वही जो खुदा ने प्लान कर लिया। भजन संहिता निकालेंगे, उसके 33 अध्याय उसके 10 और 11 पद पर देखिए क्या लिखा है। यहोवा जाति जाति की युक्ति को क्या कर देता है? इन लोगों ने, मेन अगुओं ने और सारे लोगों ने प्लान क्या बनाया? पर्व के दिन नहीं। और खुदा ने क्या कर दिया? उनके प्लान को फेल कर दिया। मजे की बात सुनिएगा, फेल भी कैसे किया? उन्हीं लोगों के मन को बदल करके। कैसे? याद है जब यीशु मसीह बाग में था, उससे पहले किसके मन में आ रहा था कि यीशु को पकड़वाएं? वो याजकों के पास गया, महायाजक के पास गया। महायाजक ने कितना सिक्का दिया उसको? 30 चांदी के सिक्के दिए और कहा तुम बहुत सही काम कर रहे हो, पकड़वाने आए हो, ये लो 30 चांदी के सिक्के, जाओ जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। ये भी उस पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, और ये 30 चांदी के सिक्कों में लेकर के सिपाहियों को पहुंच गया, चला गया सिपाहियों को लेकर के। महायाजक जिन्होंने अभी प्लान बनाया था पर्व के समय नहीं पकड़ेंगे, उन्होंने पर्व के दिनों में ही उसको पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। क्या हुआ? परमेश्वर देश देश की युक्ति को क्या करता है? फेल कर देता है। पर आगे क्या लिखा सुनिएगा। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की योजना या युक्ति कब तक रहेगी? सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। कब से कब तक? पीढ़ी से पीढ़ी तक। इसका मतलब हम रहें ना रहें, परमेश्वर ने जो कल्पना बना ली, योजना बना ली, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। मैं विश्वास करता हूं मनुष्य के फ्री विल पर मैं विश्वास करता हूं लिमिटेड फ्री विल पर। मनुष्य की फ्री विल लिमिटेड है। अगर लिमिटेड नहीं होती, सीमित स्व इच्छा नहीं होती, तो जो परमेश्वर ने वादे करे हैं भविष्य के, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। अगर उसने कहा है यरूशलेम घेरा जाएगा और उसका मंदिर नाश कर दिया जाएगा, अगर खुदा ही उसको अनुमति ना दे तो वो हो नहीं सकती। याद है एक दिन गुम्मद बनाने के लिए लोगों ने एका किया था कि एक ऐसा गुम्मद बनाएंगे कि ताकि हमको तितर बितर ना होना पड़े। जो खुदा की कही गई योजना है उसके विपरीत हम काम करेंगे। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में लिखा ना, परमेश्वर ने देखा कि वो करना चाह रहे हैं, मेरी इच्छा के खिलाफ जाना मांग रहे हैं, और सबका मन एक है और चाहेंगे तो कर भी लेंगे। तो खुदा ने क्या उन्हें फ्री विल पे छोड़ दिया? पूरा स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दिया? उसने कहा नहीं बेटा, स्वतंत्र इच्छा तब तक है जब तक तुम मेरी योजनाओं को इन्फ्रिंज ना करो, उसके खिलाफ ना खड़े हो, उनको योजनाओं को बिगाड़ ना दो।
आप बताइए, आप अपने बच्चे को फ्रीडम देते हो अपने घर में, लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो चाकू लेकर के सोते हुए दादा को गोंद दे, कि है? इतनी भी फ्रीडम नहीं है उस बच्चे के पास कि वो बल्ब तोड़ता रहे, पंखा जलाता रहे, आग लगा दे बिस्तर पर। इतनी भी फ्रीडम नहीं है। फिर पापा कहेंगे बेटा अब मेरी भी फ्रीडम तू देख, कुछ ज्यादा ही तेरी फ्रीडम हो गई है। सो आई बिलीव इन फ्री विल बट ओनली लिमिटेड, एंड इट हैज टू बी लिमिटेड। बहुत से लोग आजकल दुनिया में सिर्फ फ्री विल को बढ़ाए चले जा रहे हैं, पर उनको समझना है फ्री विल भी खुदा की विल के नीचे है, खुदा की विल के ऊपर फ्री विल काम नहीं करेगी। जब तक खुदा अनुमति देगा तब तक तो अय्यूब के ऊपर मुसीबत आएगी, और जब वो रोक देगा तो फिर कोई उसे छू नहीं पाएगा। जितना अनुमति, जितनी परमेश्वर देगा वो यीशु मसीह के ऊपर उतनी समस्याएं आएंगी, पर जितना लिखा है उसके बाहर और कुछ कोई कर नहीं पाएगा। और आप लोगों को भी हर चीज में डिसीजन लेने से पहले खुदा से पूछना चाहिए कि खुदा बाप आपकी योजना बताइए क्या, क्योंकि वो सर्वदा स्थिर रहेगी। हमें चाहिए चिराग का जिन, जैसा घिसे प्रकट हो और मेरा मन मुराद पूरी कर दे। हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो चिराग का जिन नहीं है कि आपके मन की मुरादें सारी पूरी करता चले। वो दुकान नहीं है कि आपने 2 प्रार्थना दी, उसने जो चाहा आपको दे दिया, चाहे जहर भी मांग रहे हैं। आप चूहे मार दवा लेने जाते हैं, दुकानदार को ये लगता है कि भाई दे दो हमसे, क्या मतलब ये खुद खाएगा या चूहा खाएगा। शराब पीने वाले शराब लेने जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि दुकानदार कहता है देखिए आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, प्लीज मत पिया करिए। उसे तो अपने पैसों से मतलब है। और लोगों को लगता है खुदा को भी सिर्फ हमारी दुआओं से मतलब है कि हम प्रार्थना करें, हालेलुया 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 करें, और चाहे कुछ करें वो एकदम हमको दे देगा, हम मांगेंगे तो नहीं देगा वो, और नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के तहत काम करता है। मन की कल्पनाएं वो देश देश के लोगों की निष्फल कर सकता है। पहली चीज, होगा वही जो खुदा ने योजना बनाई। क्या आपके पाप करने की स्वतंत्रता है? हाँ, वो आपको जाने देगा थोड़े समय तक। उसने उस गुंबद बनाने वालों को भी थोड़े समय तक स्वतंत्रता दी, और तब उसने कहा अब समय आ गया, ये जो करना चाह रहे हैं करते रहेंगे लेकिन अब नहीं। और तब उनकी भाषा में ऐसी गड़बड़ी डाली कि वो पूरा गुंबद उसको बना नहीं पाए। एक पेड़ था जिसके फल खाने के लिए उसने उनको फ्रीडम दिया, जिसका फल खा करके वो गुनहगार हो गए, पर दूसरे फल की तरफ उन्होंने कोई फ्रीडम नहीं दिया। उसने कहा नहीं बेटा नहीं, अब नहीं, अब मेरे स्वर्गदूत उसके चारों तरफ रहेंगे। इस संसार में सभी की फ्रीडम परमेश्वर ने अपने गुनाह के कारण जो मनुष्यों ने करे थे उसकी वजह से उसने सीमित कर दी है। फिर से समझिए, कह रहा हूं, इस दुनिया में जीने के लिए जितने लोग कहते हैं हम अपनी शर्तों पर ही जिएंगे हमेशा, तो आप सबसे ज्यादा दुख देंगे लोगों को और दुख पाएंगे। एक जवान बच्चा कहे हम अपनी फ्रीडम पे जिएंगे, अपने नियमों पे जिएंगे, तो बेटा घर में क्यों रहे हो? घर में एक नियम होते हैं, घर में एक कानून है। हर एक जन बोले चर्च में हम अपने फ्रीडम के मुताबिक, अपने नियम के मुताबिक जिएंगे, तो सवाल ये होगा चर्च में क्यों हो? क्योंकि चर्च के भी दूसरे भी नियम हैं, और यही चीज शहर में लागू होगी। भाई मेरी मोटरसाइकिल में 180 चलाऊं, आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि तुम सड़क पे चला रहे हो जिसमें और भी लोग हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं जुड़ा तो तुम्हारी फ्रीडम ठीक है, जाओ, पूरी फ्रीडम है। पर अगर तुम्हारी जिंदगी से 2 लोग भी जुड़े हैं तो तुम्हारी फ्रीडम लिमिटेड होनी चाहिए। इस बात से लिमिटेड होनी चाहिए कहीं मेरी फ्रीडम से उनकी फ्रीडम का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैं रात के 12 बजे झंपक झैया बजाना मांगता हूं, पर बगल वाले की भी तो फ्रीडम है कि वो रात के 10 बजे सोना चाहता है। आप अपनी फ्रीडम की वजह से उसकी फ्रीडम का क्यों नुकसान कर रहे हैं? इसीलिए इस दुनिया में किसी के पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, हमारी फ्रीडम लिमिटेड होनी चाहिए। पहली चीज मैंने कहा होगा वही जो उसकी योजना है। दूसरी चीज, होगा वही जो उसने मुंह से कह दिया या वचन में लिख दिया। पढ़िएगा यशाया 25 अध्याय उसका 8 पद, बल्कि 25, 7 और 8 को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। हालेलुया। ये किसकी बात कर रहा था बताइए? प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की। थ्रू द डेथ एंड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस द वेल विल बी टेकन ऑफ, हटा दिया जाएगा। और 8वें पद में क्या लिखा है? मृत्यु को सदा के लिए
नाश करेगा, अपनी मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए। और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की बदनामी नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। लिखा है क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा। जस्ट बिकॉज गॉड सेड इट। मुझे बताइए क्या ये बात हुई कि नहीं हुई? उस पहाड़ पे परमेश्वर ने पाप का उपाय किया या नहीं किया? किया। इस बात के लिखे जाने के 700 साल बाद हुआ, लेकिन जो उसने कह दिया और जो लिख दिया वो होगा जरूर। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 35वें पद में यहां लिखा है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। और आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में? और पवित्र शास्त्र की बात लोप हो सकती है? नहीं हो सकती। ये ब्रैकेट में ये चीज लिखने की क्या जरूरत थी? जॉन लिखते लिखते अचानक उसने कहा एक सत्य फिर से दोहरा दूं। और वो कौन सा सत्य है जिसे फिर से दोहरा रहा था जॉन? जो लिखा है। अभी तक हमने कहा क्योंकि यहोवा ने कहा है इसलिए होके रहेगा, पर अब हम देख रहे हैं पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह ने भी कई जगह इस बात को बताने की कोशिश करी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें बिना पूरे हुए उनमें से एक भी नहीं टलेगी। एक वचन, एक आयत, एक पद भी टल नहीं सकता। यहोवा की योजना में से एक भी निष्फल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो उसने योजना बनाई है, सोच के योजना बनाई, पूरा करेगा। उसने जो कहा है बस वो कह दिया इसलिए पूरा करेगा। यहूदा इस्करियोती ने भी उसको पकड़वाने का प्लान बनाया था। मैं 2 एग्जाम्पल बता के खत्म करूंगा। पहली चीज, गॉड हैज अ प्लान। गॉड हैज प्लान्ड इट वे बिफोर वी वर बोर्न। तीसरी चीज, उसके प्लान को तोड़ देना, खत्म कर देना जो पूरी पृथ्वी के लिए है, अनहोना है। मैं चाहूंगा सबसे पहली चीज उसकी ठहराई हुई योजना के विषय में जो एग्जाम्पल देते हुए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 22, 23 और 24 और 25 पद को देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2, 22, 23, 24 एंड 25। और उसके लिखे हुए को कभी हमें हल्का नहीं जांचना चाहिए, जानना चाहिए। उसका लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवित्र शास्त्र की बात कोई लोप नहीं हो सकती। 22 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम खुद ही जानते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 मुख्य शब्द हैं जिन पे मैं चाहूंगा ध्यान दीजिएगा। उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यीशु पकड़ा जाएगा, इसकी योजना किसकी थी? क्रूस पे मारा जाएगा, इसकी योजना किसकी थी? वो मुर्दों में से जी उठेगा, यह भी योजना किसकी थी? इस्तेमाल कौन हो रहा है? मनुष्य। प्रयोग में कौन आ रहा है? मनुष्य। क्या परमेश्वर मनुष्य से पाप करवा रहा है अपनी योजना पूरी करने के लिए? नहीं। मैंने बताया लिमिटेड फ्रीडम। यहूदा इस्करियोती ने सोचा मैं उसको पकड़वाऊंगा, तो यीशु मसीह क्या बोला? रोटी देके बोला, जा जो तुझे करना है कर। इसका मतलब जानता हूं चाहे तो अभी तुझे रोक दूं। वो जो कटे हुए कान को जमीन से उठा के फिर से जोड़ सकता है, क्या वो यहूदा इस्करियोती के एक आध अंग को खत्म नहीं कर देता उसी टाइम? बेटा यहूदा गया, यहूदा खत्म हो जाता उसी टाइम पे। पर यीशु क्या बोला? जा जो तुझे करना है कर। ये एक लिमिटेड फ्रीडम है। और इसलिए यहां लिखा है किसकी योजना थी? परमेश्वर की ठहराई हुई योजना। यशाया 53 आपने पढ़ा होगा, उसके पहले से लेकर के पूरे 12 पद तक आखिर तक पढ़िए। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। 10वां पद पढ़ेंगे, और यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। क्या यीशु मसीह लाइफ में किसी भी टाइम रोगी था? किसी भी टाइम बताइए जब वो बुखार में हो। तो क्यों लिखा है उसी ने उसको रोगी कर दिया? उसने सारे बाइबल में जो यशाया 53:6 में भी 5:6 में भी जो लिखा है ना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं,
उसका सिर्फ शरीर की रोग से मतलब नहीं है, वो पाप से चंगाई की बात कर रहा है। रोग क्या होता है? जब अंग आपका जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करता। उसी तरीके से जितना स्पिरिचुअल आपको होना चाहिए वैसे नहीं है, माइंड आपका जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं करता, माइंड पाप की तरफ जाता, आप माइंड के रोगी हो गए हैं। आपकी विल जैसी सही होनी चाहिए, अब वैसी विल नहीं है, मन ही नहीं करता परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर की सेवा करने का, परमेश्वर की आज्ञा मानने का। दिस इज सिकनेस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि उसने सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया, यहोवा को भाया। यह किसका प्लान था? परमेश्वर का ठहराया हुआ प्लान था। पहली चीज क्या लिखा है? उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, नंबर 2 पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, पहले से जो उसने ठहराया था उसको वो जानता था। सुनिएगा, कई लोगों को यह लगता है परमेश्वर जो जानता है वो ठहराता है। नहीं, परमेश्वर जो ठहराता है उसको वो जानता है। इसमें कोई अंतर है? बहुत बड़ा थियोलॉजिकल डिफरेंस है इसमें, बहुत बड़ा। वो पहले ठहरा देता है और जिस चीज को ठहरा देता है उसको वो जानता भी है। इसका मतलब क्या है? When he has chosen you before the foundation of the world, उसने कब से आपको चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले। इसका मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उसने तब से आपको चुन करके अपना बना रखा था। आपने हां और ना परमेश्वर को कुछ भी नहीं बोला था। यह नहीं कि देख लिया हां 2008 में इसको पैदा करूंगा, ये 2025 में आके प्रभु को ग्रहण कर लेगा, हाँ 17 साल की उम्र में ग्रहण कर लेगा, तो चलो मैं इसको चुन लेता हूं। ये तो कुछ इसी टाइप का है। तीर चलाने का कंपटीशन चल रहा है, छेद एक जगह पर है, वो गोला बना रखा है रेड रंग का, और देखते हैं किसका तीर निशाने पर पहुंचेगा। स्मार्ट आदमी पहुंचा, उसने सारा सब मिटा दिया, एकदम सब, कोई निशाना नहीं है, और तीर चलाया और जहां तीर गया वहीं निशाना लगा दिया। क्या परमेश्वर ऐसी चतुराई कर रहा है? ना, वो पहले ठहराता है और जिसको ठहराता है उसको वो दिल से जानता भी है। आगे क्या लिखा हुआ है? पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। आप बताइए, उसके दोष फिर भी मनुष्यों पर क्यों आ रहा है? अगर यह परमेश्वर की योजना थी तो यह क्यों कह रहा है तुमने उसे अधर्मियों के हाथ से क्रूस पे चढ़ा के मार डाला? फिर से समझिए उसी लिमिटेड फ्री विल को। जो तुमने गलत किया दैट वाज योर फ्री विल, पर जो मैंने करवाया दैट वाज माय सॉवरेनिटी। मैंने अपनी सॉवरेनिटी में तुमको करने दिया, अपनी संप्रभुता में तुमको करने दिया, पर उतना ही करने दिया जितनी मेरी योजना के तहत ठहराया गया था। इस पृथ्वी पर उतना ही अन्याय होगा जितना परमेश्वर ने अनुमति दे रखी होगी। और इसका मतलब यह नहीं कि आप पर कोई अन्याय हो रहा है तो आप बोले सब खुदा की मर्जी है। बाइबल में लिखा है गाली दे करके कोई घूंसा ना खाए, चोरी करके कोई दुख ना उठाए। इसका मतलब चोरी करते पकड़े जाएंगे तो 2-4 टांगे तो तोड़ेगा ही आदमी, 4 नहीं है मतलब 2 ही हैं, पर हाथ भी तोड़ेगा ही आदमी। और फिर ये कहें खुदा बाप हमें बहुत दुख मिला है, खुदा बाप, मुंह से गंदी बात किसी के लिए बोल दी और बाद में बोल रहे हैं हमें बहुत दुख मिला है, प्रभु तू तो जानता है। अपना गलत डिसीजन ले लिया, उसके बाद कह रहे हैं प्रभु हमने दुनिया में बहुत दुख भोगा है। प्रभु ने कहा अपनी गलती से भोगा। पतरस में यही लिखा उसने, कोई पाप करके अधर्म करके मेरी इच्छा के विपरीत जा करके अगर कोई दुख उठाता है, यह परमेश्वर पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। ऐसा ना हो। सो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, क्या लिखा है? क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। यह क्यों लिखा है अनहोना था? अनहोना का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव। क्या असंभव है? जितना मैंने अनुमति दे दी है उसे कोड़े पड़ेंगे, कहां लिखा था? यशाया 53। त्यागा जाएगा, यशाया 53।
चिल्लाना पड़ेगा, एली एली लमा शबक्तनी, भजन संहिता 22। फिर से सुनिए इस बात को, प्लीज समझिए। जो खुदा ने लिख दिया उसके अगेंस्ट होना अनहोना है। 25वां पद सब लोग पढ़िए, देखिए फिर क्या कह रहा है। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। क्या कह रहा है? क्योंकि दाऊद ने उसके विषय में भविष्यवाणी करी है। जो खुदा ने लिखवा दिया और कह दिया वो होगा। इसलिए बाइबल पढ़ा करिए। यिर्मयाह ने बाइबल पढ़ के समझा था, ओह 70 साल की गुलामी है, ये टाइम आ रहा है छूटने का। अभी तक राजा ने कोई घोषणा नहीं करी है कि इस्राएली लोग जाओ, चले जाओ, छुटकारा पाओ, अपने देश को बसा लो ना। पर यिर्मयाह को समझ में आ गया, द टाइम इज अप्रोचिंग, समय आ रहा है, समय आ रहा है। जो वचन लिखा है ना उसको खूब पढ़ा करिए, तो आप भटकेंगे नहीं। अपनी इच्छा के मुताबिक पद ढूंढने के लिए नहीं पढ़ा करिए। हीलिंग वर्सेस, प्रॉस्पेरिटी वर्सेस, ये बाइबल पढ़ना नहीं है। ये बाइबल में अपनी इच्छा ढूंढना है। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है ना, आप चाहो तो आप टेढ़ी मेढ़ी चीज भी निकाल सकते हो उसमें। हां, संदर्भ गलत करना पड़ेगा आपको, सही तरीके से नहीं। जैसे किसी ने एक बाइबल पढ़ी तो वहां लिखा हुआ था, और यहूदा फांसी लगाकर मर गया। उसका मानना यह था कि ऐसे ही प्रभु की इच्छा पता चलती। प्रभु कहां से पढ़ूं बताइए, कहां से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, यहां से। वहां उसने देखा, वहां लिखा था और यहूदा फांसी लगा के मर गया। तो बाद में उसने, नहीं ये गलत है, ये गलत है प्रभु। फिर उसने आंख बंद करी, प्रभु अब की बार लीड करिए, अब की बार लीड करिए। फिर एक जगह पे हाथ आया और वहां लिखा था, जा यही कर तो तू जिंदा रहेगा। सोचिए, बाइबल पढ़िए, सिस्टमैटिकली पढ़िए। जो 2-2 4-4 शादियां करके बैठे हैं ना, नहीं 2-2 तक को तो मैं जानता हूं, और 4 वाले भी कई कई किसी किसी देश में हैं, अफ्रीका में भी हैं। और वो बाइबल की किसी उस आयत का सहारा लेते हैं जो बाइबल बिल्कुल वो नहीं कह रही है। दाऊद से प्रभु ने कहा था, मैंने तुझे मुंह मांगा दिया है, अगर और कुछ चाहिए था तो बताता, मैं तुझे वो भी देता। खैर, देखिए बाइबल को आप चाहें तो अपने मर्जी के मुताबिक 2 आयतें ऐसे चुन लीजिए, यहां से 2 आयतें चुन लीजिए, और आपकी बाइबल पूरी हो गई। पर आप नुकसान में उठा रहेंगे। जो कहना मांग रही है उनकी टोटलिटी में आप उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात, परमेश्वर का तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे वो क्लैरिटी देता है आपको, क्या चीज पक्का है कि होगी और क्या चीज संभावना है हो और ना हो। आपको मालूम पतरस पानी पे चला था पतरस पानी पे। आप मुझे बताइए कोई एक और उदाहरण जो पानी पे चला हो, यीशु मसीह को छोड़ करके चेलों में। कहीं उसने कहा कि तुम पानी पे चलना। नाव अविश्वासी लोग यूज करते हैं, जैसे दवाई अविश्वासी लोग यूज करते हैं, तुम दवाई ना लेना। नाव अविश्वासी लोग यूज करते हैं, तुम नाव ना लेना। नहीं, परमेश्वर के समझाने का तरीका, कोई चीज पक्का है, श्योरिटी है, कैसे पता चलेगा? सुनिएगा। और भी क्लैरिटी के साथ साफ साफ बताना चाहा, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से साहस ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करें। क्या बताना मांग रहा है वो? सुनिए, जब कभी परमेश्वर किसी बात को पुख्ता मजबूती के साथ कह रहा है, तो कम से कम 2 या 3 बार उसको आपको अलग अलग तरीके से, विशिष्ट तरीके से बताएगा। मुझे बताइए, यूसुफ के पास सपना एक बार आया था या 2 अलग अलग तरीकों से आया था? बाइबल का पूरा भजन संहिता पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन कई बार एक ही चीज कह रही, पर 2 अलग अलग तरीके से कह रही है। उसका साधारण एग्जाम्पल आपको देता हूं। प्रभु की प्रार्थना याद है आपको? हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। अब अगली बात, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, पृथ्वी पर भी पूरी हो। दोनों एक ही चीज है।
राज्य का आना और उसकी मर्जी का पृथ्वी पर पूरा होना दोनों एक ही चीज है। अगर मैं कहूं मेरा राज्य इस घर में है, तो इसका मतलब है मेरी सारी मर्जी इस घर में पूरी होती है। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, दोनों एक ही चीज है। ये दो एक ही चीज को बार बार क्यों बोला गया अलग अलग शब्दों में? क्योंकि दो बेबदल बातों से किसी बात को सच्चा ठहराया जाता है। इसीलिए उसने कहा, तब उसने और साफ तरीके से उनको बताना चाहा। पूरी बाइबल के किसी एक किस्से को उठा करके ये मत सोचिएगा मुझे भी ऐसा ही करना है, नहीं। घटना और आज्ञा दोनों मैच करे तो आपको करना है। घटना और आज्ञा दोनों मैच ना करे तो नहीं करना है। जैसे पौलुस ने और अपने चेलों के साथ कुछ और के साथ अपना सर मुंडवाया किंख्रिया में, लेकिन पूरी बाइबल में नए नियम में पौलुस ने किसी ने बोला हो कि अपना सर मुंडवा लेना चाहिए तुमको भी मन्नत मान के? नहीं। और इसलिए कोई क्रिश्चियन को सर मुंडवाने की जरूरत नहीं कि मन्नत मानी है, अब मन्नत पूरी हो रही है, मैं जा रहा हूं सर मुंडवाने के लिए। नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता है। एक एग्जाम्पल और क्लियर कमांड, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है, और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो नहीं। खतने की रीति, चाहे वो यीशु मसीह यहूदियों में से सबका उसी रीति से होकर के गुजरे, पर एक बार भी हमको आज्ञा नहीं मिली है कि हमको भी वही कराना है। पर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो उन्होंने कराया तो हम भी करा, नहीं, उसकी कोई आज्ञा ही नहीं मिली है हमको। यह सही क्रिश्चियनिटी है। आजकल देख लीजिए, यहूदी बनने का इतना शौक चल रहा है पूरी दुनिया में। आदमी शोफर बजा रहा है तो उसे लग रहा है इससे पवित्र इंस्ट्रूमेंट पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि वो शोफर बजा रहा है। वो नहीं, उसे लग रहा है इससे पवित्र इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, जबकि बाइबल में हम इस टाइप का पूरी नए नियम में ऐसा कुछ नहीं पाते। तुम कोई बाजा बजाओ भाई। अब ये बीट बॉक्सिंग करने वाले मुंह से अपना कुछ करते रहते, पर क्या बताएं, आजकल का जमाना परमेश्वर के वचन को समझने वाला नहीं है, उसे उसकी सच्चाई को नहीं देखना है। यहां लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिसके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना। अगर कभी खुदा आपसे कोई बात करे, आपको लगे खुदा ने कहा है, तो एकदम से कूद मत जाइएगा। कोई दूसरा भी पूछेगा, प्रभु मुझे इसका कंफर्मेशन दे दीजिए। मैं चाहता हूं दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय निकालिएगा, 13वां अध्याय उसके पहले पद को। वहां कुछ लोग गलती कर रहे थे, पाप कर रहे थे, तो उसने कहा मैं 2 बार समझा चुका हूं तुमको, और अब क्या कह रहा है, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं 2 या 3 गवाहों के मुंह से। कितनी बात? 2 या 3 गवाहों के मुंह से कितनी बात ठहराई जाती है? हर एक बात। मुझसे बहुत साल पहले एक बहुत जाने माने भविष्यवक्ता, जिनके हाथ रखने से अद्भुत दुष्ट आत्माएं निकलती थी, तो वो आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देख करके उन्होंने भविष्यवाणी करी, और भविष्यवाणी करके कहा तुम बहुत जल्दी ये चर्च छोड़ दोगे। प्रभु ने मुझसे कहा 2 साल में। तो मैंने कहा हमसे नहीं कहा है ऐसा, पर वो कह रहे तुम देख लेना, 20 साल के बाद भी मिलते हैं तो मुंह नहीं मिलाते मुझसे। ऐसे देखा न, चेहरा किनारे कर लिया, कहीं मैं पूछ न लूं कि भैया 2 साल वाला क्या हुआ। तो मैंने क्यों नहीं, और जाने माने जन थे, मतलब वो घर में घुसते थे दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। सच बता रहा हूं, इतना सामर्थी जन। तो क्या गलत नहीं हो सकता? हर एक सामर्थी जन भी गलत हो सकता है। बड़े से बड़े तुर्रमखा यीशु मसीह में गलत हो सकते हैं। एक ही जन जो कभी गलत नहीं हो सकता, यीशु मसीह और उसका वचन। बाकी सबको परखो। लिखा है भविष्यवाणियां हो तो उन्हें परखो कि वो प्रभु की ओर से हैं या नहीं। मैं किसी भविष्यवाणी को ऐसे नहीं ले लेता जब तक लिखी ना हो। बाकी आपके जो शब्द हैं किस उससे निकले हैं, इसको परखूंगा मैं। और कैसे परखूंगा? 2 या 3 गवाहों से। 2 या 3 गवाहों से परखूंगा। उसके बाद से उनकी सेवा अब कहीं नहीं है, वो कहीं सेवा के लिए नहीं जाते। अब उनकी सेवा खत्म हो गई। अब की बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सालों के बाद। काफी समय बहुत फेमस चले और उसके बाद सारी सेवा उनकी खत्म हो गई। पर आज भी मैं उसी कलीसिया में जुड़ करके रह करके धन्यवाद करता हूं। पिछले
91 से लेकर के आज तक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्यों? परखो कितनी बातों के द्वारा परमेश्वर बात करता है और उसका बदल जाना अनहोना है, 2 या 3। अगर आप यूसुफ का स्वप्न देखेंगे ना, यूसुफ ने जो स्वप्न उस राजा से पूछा, राजा क्या बताया? तूने क्या देखी? 7 पतली और 7 मोटी गाय। पतली ने मोटी को, क्या इतना ही था या एक और ड्रीम था? दूसरा क्या था? बालें थी। परमेश्वर किसी भी एक चीज को एक बार में नहीं बोलेगा, इसीलिए हमारे पास 2 वाचाएं दी गई हैं, 2 नियम दिए गए हैं। पुराने में भी यीशु है और नए नियम में भी यीशु की मृत्यु और सब चीजों की गवाही है, इसलिए ताकि जो भी हो वो पक्का हो जाए। इसलिए आप सबसे कहना मांगता हूं, हमारा परमेश्वर संभावनाओं पे काम नहीं करता। किस पे काम करता है? निश्चितता पे काम करता। जो उसने कह दिया और लिखित है उसका होना निश्चित है। कब होगा, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, पर जो उसने कह दिया और लिख दिया, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ता। कोई बड़े से बड़ा आकर भविष्यता आके कुछ बताने लगे, जो लिख दिया, जो कह दिया परमेश्वर ने, हम उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि पौलुस ने भी कहा लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। आइए दुआ करें।